अभी तक के वीडियो में हमने पढ़ा था सामाजिकरण के प्रकार, सामाजिकरण के तत्व, सामाजिकरण के जो एजेंट होते हैं, एजेंट वो कौन कौन से होते हैं। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संबंधित 3 मुख्य प्रक्रियाएं जो है, देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया क्या सम्मिलित है वो देखते हैं। समाज के द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना, जो समाज के द्वारा मान्य व्यवहार है उसका हमें क्या करना है, विकास करना है। अब समाज द्वारा, दूसरा है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। अब हमने समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास जो कर लिया है, अब उस व्यवहार के अनुसार हमें क्रियाएं करना है। अपना जो क्रियाएं हैं हमें रोज़मर्रा के जीवन में करनी है तो वो उस सामाजिक व्यवहार के अनुसार करनी है। सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, जो सामाजिक अभिवृत्तियाँ हैं उनका हमें क्या करना है, विकास करना है। अब जब किसी व्यक्ति में उपयुक्त 3 बातें पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब किसी व्यक्ति में ये तीनों बातें पाई जाने लगती है तो वो अपने जीवन में क्या करने लगता है, सफलता प्राप्त, सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने लगता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रौढ़ किसे कहते हैं। सामाजिक प्रौढ़ का अर्थ है समाज के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक भूमिका आदि की प्रौढ़ता। मतलब जो समाज के मूल्यों को समझ जाए, उनके अनुसार व्यवहार करने लगे, उनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करने लगे, उनके नियमों के अनुसार चलने लगे, उनके अभिवृत्तियों को समझे और सामाजिक व्यवहार जो उसका हो वो समाज के नियमों के अनुसार हो। समाज में उसकी भूमिका है, समाज में अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना, अपने देश की और अपने आसपास के लोगों के कल्याण की भावना रखना, विश्व के कल्याण की भावना रखना, ये सब क्या है, उसकी सामाजिक प्रौढ़ता का द्योतक है। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं। अब संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? सहयोग, हम किसी का सहयोग करना चाहे, कोऑपरेशन, सहानुभूति, किसी के प्रति हमारे मन में सहानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, व्यवस्थापन, किसी और सात्मीकरण, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे संगठनात्मक सामाजिकरण की अंतःक्रियाएं। अब विघटनात्मक, अब संगठन तो हो गया तो विघटन, इसका विपरीत सामाजिक अंतःक्रिया, तनाव हो गया, संघर्ष हो गया, या जो भी इस तरह की समस्याएं वो विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाएंगी। अब देखिए सामाजिकरण में जो बाधक तत्व हैं वो क्या क्या है वो समझ लेते एक बार। बाल्यकालीन परिस्थितियाँ, उचित देखभाल का अभाव। अगर किसी बालक के जीवन में प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यकाल में उचित देखभाल का अभाव रहा होगा तो उसका सामाजिक विकास भी उससे प्रभावित होगा। एकाकीपन, कई बार कोई बच्चा होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो एकाकीपन में रहना पड़ता है, या उसकी वो धीरे धीरे उसकी आदत भी बन जाती है, वो समाज में घुल नहीं पाता, या सामाजिक जीवन वो अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाता। अनुचित दंड, कई बार क्या होता है हम बिना वजह भी बच्चों को दंड देते हैं या किसी को दंड मिलता रहता है तो, और बहुत कठोर दंड दे देते हैं जिससे बच्चा क्या हो जाता है, उद्दंड या विकृत स्वभाव ग्रहण कर लेता है। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ सामाजिकरण में बाधक कैसे, जाति के अनुसार अलग अलग निम्न जातियों के साथ भेदभाव होता है, जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव या कोई भी अलग विचारधारा के वर्ग के आधार पर जो पूर्व धारणा है, हम समझ लेते कई बार कि कोई निम्न जाति का है तो वो ऐसा हो सकता है, या कोई भी हमारी पूर्व धारणा है, जैसे इसी धर्म के लिए हम सोचते हैं या किसी जाति के लिए सोच रहे कि इस जाति की, धर्म की, या जैसे इस वर्ग के लोग खराब होते हैं या अच्छे होते हैं, तो ये हमारी पूर्व धारणा है। इससे ये भी हमारे सामाजिक क्या है, सामाजिकरण में बाधक तत्व हो सकते हैं। तात्कालिक परिस्थितियाँ, जैसे हम कभी निराशा, अपमान या ईर्ष्या की वजह से भी हमारे जो सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी हम निराश होते तो हम समाज में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते, अपमानित होने पे भी हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। परिस्थितियाँ, आत्मविश्वास की कमी, जब आत्मविश्वास की कमी हो गई तो सामाजिक वातावरण में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। निर्धनता, निर्धन लोग क्या हैं, ज़्यादा अमीर लोगों के बीच में जाने में सहज महसूस नहीं करेंगे, उनके सामने अपने आप को
प्रेजेंट कर पाना उनके लिए संभव हो नहीं हो पाता, कई बार असफल। असफल होने पे क्या होता है, हमारी जो सामाजिक वातावरण में, सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न होती है। शारीरिक हीनता, कई बार हमारे शारीरिक विकास नहीं हो पाता, कि जैसे काले गोरे का बहुत हमारे देश में भेदभाव करते हैं लोग, या कोई छोटा है नाटा है तो इन सब के साथ अलग व्यवहार होता है, तो जिससे वो पहले ही, कई बार नहीं भी होता है तो तब भी वो पहले से इस बात को लेके समझ लेते कि कहीं हमारे साथ ये व्यवहार ना हो जाए, इसलिए वो पहले ही समाज में अच्छे से घुल नहीं पाते, लोगों से व्यवहार नहीं कर पाते, या लोग भी उनके साथ कुछ अलग व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद अब सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक को सामाजिकरण के लिए क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। सबसे पहले उसको करना चाहिए कि सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन दे। सामाजिकरण के लिए सबसे प्राथमिक कार्य है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन दें। बच्चों को ग्रुप में काम दें, ग्रुप में काम करना सिखाएं, ग्रुप में खेलना और क्लास वर्क भी दें। तो ग्रुप में दें तो जिससे क्या होगा, उन्हें सामूहिक गतिविधियाँ समझ में आएंगी, समूह में कैसे अपने पूरे समूह को आगे लेके चलना है ये समझेंगे। स्कूली परंपराएं, जो स्कूल की परंपराएं हैं, कैसे अभिवादन करना है, कैसे अपने से बड़ों का और छोटों को सहयोग करना है, प्रेम पूर्वक रहना है, या अभिभावकों का सहयोग। अभिभावकों का सहयोग भी क्या है, बहुत इसके लिए ज़रूरी है। अभिभावक भी सामाजिक आदर्श सामने रखें, जो समाज के आदर्श हैं उनको सामने रखें, अपने आप भी आदर्श व्यवहार करें, एक उचित व्यवहार करें, आदर्श व्यवहार करें। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना रखें, सबके साथ स्वस्थ प्रतियोगिता। ऐसे नहीं कि आप किसी गेम्स में, खेल में या परीक्षा में पीछे रह गए या फेल हो गए तो आप द्वेष की भावना उत्पन्न कर लें। तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि वे किसी दूसरे से द्वेष न रखें, बल्कि हार जीत के दोनों समय में अपने व्यवहार को समायोजित करें, सामंजस्यपूर्वक व्यवहार कर सकें, और कुंठा या ईर्ष्या का भाव दूसरे के लिए अपने मन में न रखें। ये सब एक शिक्षक को अपने छात्रों को सिखाना चाहिए। सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है, उनकी भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि शिक्षकगण बालकों के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे क्या है, अपने टीचर के जैसे ही व्यवहार करने लगते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं, तो उनके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उस शिक्षक को चाहिए कि वो एक आदर्श व्यवहार करे और सामाजिक परंपराओं, आदर्शों के अनुसार ही अपने आप को बच्चों के सामने रखे, और बच्चों को भी अच्छी परंपराएं, सामाजिक धारणाएं, आदर्श और व्यवहार सिखाने का प्रयास करें। इरिक्सन ने क्या है, हमारे मनोसामाजिक सिद्धांत, जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसे पूरे जीवन को क्या किया, उन मनोसामाजिक सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को हम आगे जाके पूरा पढ़ेंगे कि इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ समझ लेते हैं कि इसमें 8 अवस्थाओं में इसने पूरे जीवन काल को बांटा है। अब इसके बाद इस पूरे चैप्टर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। सीटेट में जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, और भी आप आगे क्वेश्चन लेते रहेंगे, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक है। मूल सिद्धांतों, सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक क्या है? उनको शिक्षा देना, चाहे घर में हो बाहर हो, वो हम शिक्षा दे रहे, सिखा रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वयस्क सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? वयस्क सामाजिकरण, और इसका आंसर है वयस्क सामाजिकरण उन भूमिकाओं को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को जीवन में बाद में मिलती हैं, जिसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण ने पूरी तरह से तैयार नहीं किया हो। जिसके विकास के लिए मतलब वयस्क सामाजिकरण क्या है? जब बड़े हो गए आप, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण से आगे निकल चुके हैं, तो तब भी आपका सामाजिकरण हो रहा है, कुछ भूमिकाएं उसमें चेंज हो रही है सामाजिकरण की, तो वो क्या है? वयस्क सामाजिकरण का एक पार्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपको प्राथमिक सामाजिकरण है, माध्यमिक सामाजिकरण ने तैयार नहीं किया, वही तो बदलाव करेंगे हम।
सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी, एक बार हम देख लेते। परिवार है, समुदाय है, विद्यालय है, समान समूह है, पीर ग्रुप। औपचारिक शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे विद्यालय हो गया, कोचिंग सेंटर हो गए। ये सब कोचिंग सेंटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के बच्चे डेली स्कूल की तरह ही कोचिंग सेंटर भी जाते, तो वहाँ से भी कुछ नई चीज़ें सीखते। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक गुण है? सामाजिक गुण प्राथमिक उद्देश्य, ये सामाजिक स्वाभाविक गुण भी हमारा सामाजिक गुण नहीं है, मतलब आक्रामकता भी हमारा कोई सामाजिक गुण नहीं होना चाहिए। तो हमारी परोपकारिता क्या है? हमारे सामाजिक गुण है जिसको हमें समाज के लिए, समाज में रहने के लिए सीखना होता है। रियल सोशलाइजेशन कब होता है? हमारा अर्ली चाइल्डहुड में, और सोशल सोशलाइजेशन होता है इन्फेंसी में। परिवार एक साधन है, क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, ठीक है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है और हमारा प्राथमिक क्या है? सामाजिकरण का इकाई है, एक एजेंसी है। एक उसके बाद है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। मैंने अभी ऊपर भी बताया था, शिक्षक का क्या कर्तव्य है? उसका आदर्श व्यवहार करना होगा, उसे अपने आप को भी आदर्श मूल्यों के साथ अपने छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कई बच्चे घर में बहुत बोलते हैं, कुछ स्कूल में बहुत बोलते हैं, तो जिस बच्चे को जहाँ उसके बातों को सुनने वाला, समझने वाला अच्छा मिलेगा, तो वहाँ उसके विचारों को उसको मान्यता मिलेगी। एक अच्छा अध्यापक, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, कंपटीशन की भावना को, सहयोग की भावना को, कोऑपरेशन की भावना को, प्रतिद्वंदिता रिवलरी की भावना, या तटस्थता की भावना का, न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रल भी नहीं करना हमें, प्रतिद्वंदी भी हमें नहीं बनाना, हमें प्रतियोगिता भी नहीं, कंपटीशन भी नहीं है, हर जगह जीवन में कंपटीशन नहीं, हमें क्या करना है? सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे अपने साथियों को भी साथ लेके आगे बढ़ने के लिए सोचें। सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसे बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से और पास पड़ोस से। ये कुछ क्वेश्चन है रिपीटेड, वही जो हमने ऊपर पढ़ा उन्हीं से रिलेटेड कुछ हैं पॉइंट्स। आप इनको अच्छे से देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आगे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।